सुपेल के पास एक गांव में शिवनाथ नाम का एक दयालु और बड़े दिल वाला पोल्ट्री फार्म का मालिक रहता। वो अपने फार्म में काम करने वाले मजदूरों और कर्मचारियों की बहुत आत्मीयता से देखभाल करता। उसके फार्म से रोजाना हजारों अंडों की ट्रॉली में भरकर आसपास के कब्जों की दुकानों में सप्लाई किए जाते। लेकिन उसके यहाँ ड्राइवर का काम करने वाला किट्टू नाम का एक बेहद लालची, धूर्त और कुटिल बुद्धि वाला था। वो फार्म में खराब सड़े हुए अंडों को चुपके से इकट्ठा करता, उन्हें अच्छे अंडों की ट्रे में मिलाकर डीलरों को कम दाम में बेच देता और सारा पैसा अपनी जेब में रख लेता। फार्म का मालिक शिवनाथ धर्म कर्म को मानने वाला व्यक्ति था, इसलिए वह हर हफ्ते के एक दिन मुफ्त में कई दर्जन अंडों की ट्रे को गांव की छोर पर स्थित एक अनाथ वृद्ध आश्रम में भेजा करता। अनाथ तक अंडे पहुंचाने की जिम्मेदारी किट्टू की थी, लेकिन मुफ्त का सामान पहुंचाना किट्टू को जरा सा भी पसंद नहीं आता। वह जानबूझकर आधे अंडे सड़े हुए को अच्छे अंडों में मिला देता, उन्हें ऑटो में भरकर ले जाता और आश्रम में काम करने वाले वार्डन गंगू को चिढ़ाते हुए सौंप देता। गंगू को उसका यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता। एक दिन किट्टू ने लाए हुए अंडे की ट्रे की जांच करते हुए गंगू बोला, अरे किट्टू, ये क्या बात है यार, फिर से आधे अंडे काले पड़ चुके हैं और इनमें से बदबू आ रही है। हर हफ्ते तुम्हें कहकर मेरी जीभ दुखने लगी है, लेकिन कोई फायदा नहीं दिख रहा है। अच्छे अंडे के बीच में सड़े अंडे क्यों मिला रहे हो भाई? वृद्ध लोग अगर इन्हें खाएंगे तो उनकी सेहत खराब हो जाएंगी ना। अरे गंगू, तुम्हें मुफ्त में मिलने वाला दान का खाना ज्यादा मिल रहा है, इसलिए इसमें कमियां ढूंढ रहे हो क्या? हमारे मालिक शिवनाथ जी की दया धर्म के नाते मुफ्त में भेज रहे हैं। कौन से अच्छे और कौन से खराब है? जो मिल रहा है उसे चुपचाप ले जाओ और अपना मुंह बंद करके रखो, मुझे भाषण मत दो। मुफ्त में दे रहे इसका मतलब ये नहीं इंसान ने न खाने लायक सड़ा हुआ। ये कोई धर्म नहीं है किट्टू। अगर ये बात तुम्हारे मालिक को पता चल गई तो तुम्हें लात मारकर बाहर निकाल देंगे। हमारे मालिक से कहने की तुम्हारी हिम्मत है क्या गंगू? अगर तुम कहोगे भी तो मैं इसे झूठ साबित कर दूंगा। ज्यादा बातें मत करो और ये अंडे अंदर लेकर जाओ। गंगू ने मनी मन सोचा, इस किट्टू के अहंकार का और बेईमानी का अंत तो करना ही पड़ेगा। इसे इस फार्म की नौकरी से निकलवा कर ही रहूंगा। गंगू एक पुरानी लाल खटारा स्कूटर ले आया और उसे आश्रम के कंपाउंड में खड़ा कर दिया। अगले हफ्ते जब किट्टू अपनी ऑटो ट्रॉली में अंडे ट्रे लेकर आश्रम पहुंचा तो गंगू उस स्कूटर के पास खड़ा होकर फोन पर किसी से जोर जोर से बातें करने का नाटक करने लगा ताकि किट्टू सुन सके। गंगू फोन पर जोर से, अरे हाँ भैया, कल एक पुरानी खटारा स्कूटर खरीदी है। ये देखने में भले ही पुरानी है, लेकिन इस पर पहाड़ जैसा बोझ भी लाद दो तो आराम से झेल लेती है भाई। कितना भी वजन हो आसानी से खींचती है। इसके आने के बाद तो मुझे ऑटो या ट्राली की कोई जरूरत ही नहीं बची है। किट्टू ने ऑटो का इंजन बंद किया और कान खड़े करके गंगू की बातों को ध्यान से सुनने लगा। गंगू फोन पर बात जारी करके, रोज आश्रम के किचन में सामान और हरी सब्जियां लाने के लिए ऑटो वाले मनमाना किराया मांगकर मुझे लूट रहे हैं यार, इसलिए स्कूटर खरीदा है। इसके आगे पीछे ढेर सारा सामान लाद कर मैं खुद ही ले आता हूँ। ऑटो वाले को देने वाला डीजल का सारा पैसा अब मेरे जेब में ही बच जाता है। यह सुनते ही किट्टू की आंखें चमक कर लाल हो उठी। उसके दिमाग में एक खुरापती विचार आया। आहा, गंगू ने तो बड़ा ही जबरदस्त विचार दिया है। अगर मैं खटारा स्कूटर चुपके से चुरा लूं तो आगे से मुझे फार्म के ऑटो की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी स्कूटर पर अंडों की ट्रे लाद कर दुकान पर चक्कर लगाऊंगा। मालिक शिवनाथ से मिलने वाले ऑटो के डीजल के सारे पैसे मेरी जेब में बच जाएंगे। इस गंगू को पता ना चले, इसलिए इस पर दूसरा रंग पोत दूंगा तो काम बन जाएगा। अपनी योजना के अनुसार किट्टू उस रात आश्रम के कंपाउंड की दीवार फांद कर और बिना किसी की नजर में आए उस खटारा स्कूटर को चुरा कर धकेलते हुए अपने घर ले आया। उसी रात उसने उस स्कूटर पर दूसरे रंग का स्प्रे मारकर उसका हुलिया पूरी तरह बदल दिया। अगले दिन सुबह किट्टू मुर्गी फार्म से दर्जनों अंडों की ट्रे ले आया। उस चोरी के स्कूटर के पिछले हिस्से में उसने अंडों की ट्रे का ऊंचा ढेरा लगा दिया। आगे पैर के पास भी कुछ ट्रे रख दिए। स्कूटर तो दिख ही नहीं रही थी, सिर्फ अंडों का एक ऊंचा टावर नजर आ रहा था। किट्टू अपने मूंछों पर ताव देते हुए स्कूटर स्टार्ट करके सड़क पर निकल पड़ा। रास्ते में चेकपोस्ट पर खड़े पुलिस अधिकारी ने जब यह अजीब नजारा देखा तो वह हैरान हो गया। स्कूटर पर इतने ऊंचे ओवरलोड के साथ हजारों अंडे ले जाते देखकर ऑफिसर ने सीटी बजाई। ए स्कूटर ड्राइवर, स्कूटर रोक जल्दी। इतना ओवरलोड क्या है रे? गाड़ी का संतुलन बिगड़ा तो पूरा सड़क खराब हो जाएगी। पहले गाड़ी किनारे लगा।
किट्टू डर कर बिना स्कूटर को रोके तेज भागते हुए। रोकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता सर। अगर मैंने गाड़ी रोकी तो अंडे का टावर नीचे गिर जाएगा। मैं नहीं रोकूंगा, बिल्कुल नहीं रोकूंगा। पुलिस ऑफिसर अपनी जीप में बैठकर स्कूटर का पीछा करने लगा। पुलिस जीप का सायरन सुनते ही किट्टू घबरा गया। उसने स्कूटर की रफ्तार बढ़ा दी। रास्ते के गड्ढे और मोड़ को पार करते हुए वो सीधे आश्रम वाले रास्ते की तरफ भागा। आखिरकार जैसे ही वो आश्रम के मुख्य गेट के सामने पहुंचा, वहां बने एक छोटे से स्पीड ब्रेकर पर उसकी नजर पड़ी और उसने जोर से ब्रेक दबा दिया। उस ओवरलोड वजन के कारण स्कूटर अनियंत्रित हो गई और धड़ाम से नीचे गिर गई। स्कूटर पर ऊंचाई तक रखे सारे अंडे की ट्रे एक साथ किट्टू के ऊपर आकर सड़क पर गिरकर फूट गई। फूटे हुए अंडे की सफेद और पीली जर्दी का घोल किट्टू के सिर से लेकर पांव तक बह निकला। किट्टू का पूरा शरीर अंडों के घोल बदबू से भर गया। वो एक बड़े ऑमलेट जैसा दिखाई देने लगा। ठीक उसी समय पीछा करती हुई आई जीप भी वहां आकर रुक गई। ऑफिसर जीप से नीचे उतरा और किट्टू की हालत देखकर अपनी हंसी रोकते हुए बोला, क्या रे चोर, मना करने पर भी नहीं रुका था ना। अब देख पूरी सड़क को अंडे के घोल से कैसा बना दिया। चल अब थाने से तुझे शनिवार का ऑमलेट बनाकर खिलाता हूँ। तभी आश्रम के अंदर से वार्डन गंगू बाहर आया। ऑफिसर साहब, ये सिर्फ ओवरलोड का अपराधी नहीं है सर, यह बहुत बड़ा चोर है। 2 दिन पहले इसने हमारे आश्रम के अंदर खड़ी मेरी स्कूटर चुराई थी। जब ये चोरी कर रहा था तब मैंने अपने फोन पर इसका साफ वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। वो देखिए, रंग बदली हुई स्कूटर मेरी है सर। यकीन न हो तो वीडियो देख लीजिए। गंगू ने अपने फोन में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो पुलिस को दिखा दिया। पुलिस ऑफिसर को समझ गया कि किट्टू कितना बड़ा शातिर और बदमाश है। किट्टू अंडे का घोल पोंछते हुए, क्या तूने मुझे जानबूझकर उस दिन फोन पर नाटक करके मुझे इसमें फंसाया गंगू? हाँ किट्टू, तुम रोज हमारे आश्रम में सड़े हुए अंडे लाकर देते थे ना और पैसे डकर जाते थे। तुम्हारी चोर बुद्धि मुझे मालूम थी, इसलिए मैंने स्कूटर का जाल बिछाया और तुम्हें सीधे आकर इसमें फंसा दिया। पुलिस ऑफिसर ने तुरंत किट्टू का कॉलर पकड़ा और फोन निकालकर पोल्ट्री फार्म मालिक शिवनाथ को कॉल कर दिया। 10 मिनट में शिवनाथ अपनी कार से वहां पहुंच गया। सड़क पर बिखरे अंडे और घोल से नहाए हुए किट्टू को देखकर वो हक्के बक्के रह गए। किट्टू, ये सब क्या तमाशा है? तुम मेरे फार्म का नाम मिट्टी में मिला रहे हो क्या? आखिर क्या चल रहा है यहाँ पर? किट्टू शिवनाथ के पैर में गिरकर रोने का नाटक करते हुए, मालिक मुझे बचा लीजिए, या गंगू और पुलिस वाले मिलकर मुझे जानबूझकर फंसा रहे हैं। मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ सर। मैं आपके ऑटो में सामान ला रहा था, इन्होंने मुझे धक्का देकर अंडे फोड़ दिए। पुलिस ऑफिसर ने गंगू का फोन लेकर वीडियो प्ले किया और शिवनाथ को दिखा दिया। शिवनाथ वीडियो देखकर दंग रह गए। शिवनाथ जी, ये जो बोल रहा है सब सफेद झूठ है। ये रात के समय आश्रम में घुसकर स्कूटर चुरा रहा था। इसका वीडियो का एविडेंस है। इतना ही नहीं, आपके फार्म से अच्छे अंडे की जगह सड़े हुए अंडे मिलाकर बाहर बेचता था। इस आश्रम में खराब अंडे पहुंचाता था। इसके भी सबूत है। जी, तुम्हारे जैसे नमक हराम और धोखेबाज को अपने फार्म में काम पर रखने के लिए मुझे शर्म आ रही है किट्टू। तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह मैंने मानकर ऑटो सौंपा था। तुम मेरे सामने चुराने के अलावा इन अनाथ वृद्धों को सड़ा हुआ खाना खिला रहे थे। तुम्हें माफ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शिवराज ने आश्रम के गंगू वार्डन की तरफ देखकर हाथ जोड़े। गंगू जी, मुझे तहे दिल से माफ कर दीजिए। इस नीच इंसान के करतूतों का मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। अब से हर हफ्ते मैं खुद अपनी कार में आकर आश्रम के लिए ताजे अंडे देकर जाऊंगा। इस चोर को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ऑफिसर किट्टू को हथकड़ी पहनाते हुए, चल रहे लालची चोर, जेल में तुझे अंडे का घोल नहीं लाठियों का मजा चखाता हूँ। किट्टू जेल की जीप में बैठकर अपनी लालच, नीच बुद्धि और चोरी पर गंगू और शिवनाथ ने एक दूसरे को नमस्कार किया और आश्रम की भलाई के लिए आगे बढ़ गए। सीख: अत्यधिक लालच, बेईमानी इंसान को नीच से नीच अपराधों की ओर ढकेल देती है। दूसरों को धोखा देकर कमाया गया धन या सामान कभी टिकता नहीं। ईमानदारी के किया गया हर काम अंततः अपमान और सजा की ओर ही ले जाता है।